जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ही आर्ट जोन में। मैं आज उपस्थित हूँ क्लास 10th का मॉडर्न सेट के जो आपका नेट भंगा पूछा हुआ बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें मैं उन तमाम प्रश्नों को कवर करने वाला हूँ जो बार बार आपसे 10th एग्जाम में पूछा हुआ है। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो हिंद चीन में वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया था, लेकिन चीन जो था हिंद चीन में नहीं था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था वो 1915 में 1815 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लांगा हरदयान के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो आर्थिक क्षति हुआ था उसकी समाप्ति के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया था। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे। तो नरोत्तम सिन्हानु जो थे वो आपके कंबोडिया के शासक थे। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैं बता दूं उन तमाम बच्चों के लिए ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वाष्प चंगित इंजन का आविष्कार किसने किया। तो वाष्प चंगित इंजन का जो आविष्कार किए थे वो जॉर्ज स्टीफेंस किए थे, है ना। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे जेम्स वाट मांगेंगे, समझे ना, लेकिन सिर्फ अगर वाष्प इंजन पूछे तो जेम्स वाट होगा। राइट ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब किया गया। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी जिसका नाम टिस्को है ना, टिस्को की जो स्थापना हुआ था वह 1907 में हुआ था, है ना, जमशेद भाई टाटा के द्वारा। गोंग घर कहाँ स्थित है। तो गोंग घर आपका पटना में स्थित है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू ड्रीम लागू किया था, है ना। तो न्यू ड्रीम योजना जो था वह FD रूजवेल्ट के द्वारा लागू किया गया। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। तो नेपोलियन संहिता जो है वह आपका 1804 में लागू होता है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि आपका 1870 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व आया था। तो 1991 में जो है ना आर्थिक सुधार, है ना, नई आर्थिक नीति अपनाया गया था आर्थिक सुधार के लिए। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है ना। तो मैं बता दूं कि आपका मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्षेत्र है, बैंकिंग, है ना, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र। सॉरी, क्वेश्चन क्या पूछा एक बार देख लेते हैं, इनने आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है ना। तो आपका खनन जो है वह आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है ना, प्राथमिक क्षेत्र, जबकि आपका मत्स्य, बैंकिंग और वन ये क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और संगेम किस उद्योग के केंद्र है ना। तो यह आपका जो है आयरन और स्टील के लिए प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, है ना। अभी तक जो हमारे आर्ट जोन को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अपने तमाम दोस्तों मित्रों को जोड़ लीजिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं, है ना। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है वो औसत आय से है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो आपका टाका है। और पूछ दे कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो 1971 में आया था। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है सरकार की आय से नहीं है ना, पारिवारिक आय से नहीं है, सार्वजनिक उपकरणों की आय से नहीं है, उत्पादन के साधनों से जो हो, है ना, यही आपका क्या राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, है ना। तो यह कानून जो है 1986 में लागू हुआ था। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है ना। तो इसमें जो है दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, यानी लंबे समय के लिए ऋण दिया जाता है उपभोक्ता को। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है।
तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है हमारा वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्था, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो नागार्जुन जो है आपका वह कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी से संबंधित है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था, है ना। तो बंगाल की खाड़ी में ना 26 जनवरी 2004 को सुनामी आया था। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सामान्य संचार व्यवस्था के संबंधित होने का मुख्य कारण क्या है ना। तो केबल का टूट जाना, है ना। केबल का टूट जाने से हमारा जो संचार व्यवस्था होता है ना, वह बाधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ से फसलों को नुकसान होता है, पशुओं को भी नुकसान होगा, भवन भी ढह जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना वो आपका सड़क मार्ग से संबंधित है। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, है ना। तो उच्च भूमि पर जाके हमको शरण लेना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दंग है, तो मैं बता दूं क्षेत्रीय राजनीतिक दंग जो है आपका वो जनता दल यूनाइटेड जो है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है ना। तो पंचायत का जो चुनाव कराने का जो काम है वो राज्य चुनाव आयोग का काम है ना। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में से पंचायती राज की शुरुआत हुआ है ना। तो भारत में आपका राजस्थान से ना पंचायती राज शुरुआत हुआ है। राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है ना। तो 1975 में है ना देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए यह वक्त जो है ना बड़ा ही डेंजरस वक्त से उस समय देश गुजरा हुआ था। तो कैसा रहा आपके लिए जानकारी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपने तमाम दोस्तों को जोड़ लीजिए और हमारे चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच जाए। सुबह के 10 बजे क्लास 10 और रात्रि 8 बजे से क्लास 12 के तमाम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको हमारे आर्ट जून चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, जब तक लिए थैंक यू, है ना। और आप अपने दोस्तों को जरूर हमारी इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। जब तक जय हिंद।